आज सेकंड वीडियो है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं जो जंतर मंतर खाली कर चुके हैं, उनसे कुछ चीज़ें हैं जो जेनजी से हम सीख सकते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। पहली बात ये है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, यानी बीच में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस भी गए तो लगातार स्टेज से ही अनाउंसमेंट हो रहे थे कि मत करो, डोंट अटैक जर्नलिस्ट, डोंट अटैक पुलिसमैन, शांति रखो। इसके अलावा जो जेस्चर्स थे कि आपने खाने के पैकेट्स पुलिस वालों को दिए, भले ही उन्होंने लाठीचार्ज किया हो, आपने रोजेस पुलिस वालों को दिए, तो ये बहुत अच्छी गांधीगिरी की सोच दिखती है। दूसरा है कि प्रोटेस्टर्स ने हर रोज़ हाइजीन का ख्याल रखा, जो कि हमारे सिविक सेंस में कहीं पे भी नहीं है। हम लोग अपना पिकनिक करते हैं कहीं गार्डन में तो कचरा वहीं छोड़ जाते हैं। ये जेनजी से हमने सीखा जंतर मंतर पे कि हर रोज़ सवेरे जितना खाने के पैकेट्स हैं सब चीज़ें वो साफ़ करते थे और अपना प्रोटेस्ट स्थल को एकदम क्लीन रखते थे। और इवन आफ्टर प्रोटेस्ट उन्होंने कल रात को पूरा साफ़ किया, एवरीथिंग दैट वाज देयर, एवरी सिंगल डर्ट, स्पेक ऑफ डर्ट दैट वाज देयर। तो ये बहुत अच्छी सोच है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तीसरी चीज़, जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है जो कि एकदम ऑर्गेनिक होता है तो पूरा समाज उसको सपोर्ट करता है। ये हमने देखा है कि भले ही सपोर्ट स्थल पे ना हो, लेकिन यूएस से, यूके से, कनाडा से, सब जगह से पिज़्ज़ा के ऑर्डर, 1000 पिज़्ज़ा के ऑर्डर, बर्गर्स के ऑर्डर। जो लोग ये कहते थे कि ये लोग तो बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो एक्चुअली किसी ने भेजा हुआ है इनके लिए, इनके मेहनत को देखते हुए, और वो दानी कौन है ये हमको पता नहीं होता था। इतना सुंदर व्यवस्था था कि बैरिकेड के बाहर जोमेटो, स्विगी हज़ारों पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ जाते थे और अंदर से वॉलंटियर्स लेके बांट देते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब के लोगों, वॉलंटियर्स ने बहुत सारे खाने के पैकेट्स बच्चों को बांटे और ये बोल के बांटा कि और चाहिए तो बताना, हम देने के लिए तैयार हैं। बंगला साहिब ने एक और अच्छा काम किया कि जब प्रोटेस्टर्स को लाठीचार्ज हो रहा था तो उन्होंने गुरुद्वारे में उनको सुरक्षा दी और गेट्स बंद कर दिए और बाहर निहंग खड़े रहे कि इन बच्चों को कोई नुकसान ना हो। ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। रिलीजियस टॉलरेंस का एक अच्छा उदाहरण इन बच्चों ने पेश किया कि विद इन द प्रेमाइसेस आप देखते हैं कि वेरियस रिलीजियस एक्टिविटीज़, कुरान पढ़ना, ये पढ़ना है, गीता पढ़ना, सब, यानी आपको कहीं किसी से के लिए रोक टोक नहीं है कि ये चीज़ मत करो। इसके अलावा फादर्स ने मार्च किया, इनके कई मुसलमानों ने मार्च किया इन बच्चों के लिए, तो रिलीजियस टॉलरेंस तो था ही। पांचवी बात यह है कि जो बच्चे हैं उन्होंने जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो जितने भी अनाउंसमेंट्स हो रहे थे और जितने भी पॉलिटिशियंस आ रहे थे, पॉलिटिशियंस को इन्होंने वेलकम किया, लेकिन कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को यानी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये आपका प्रोटेस्ट है। हाँ, ये हमारा प्रोटेस्ट है, जेनजी का प्रोटेस्ट है, हम भटकेंगे नहीं। और भटकने के अलावा हम वी विल बी फोकस्ड ऑन द इशू ऑन हैंड। ये इन लोगों ने दिखा दिया कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं। और इसीलिए जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया तो ये बच्चों ने प्रोटेस्ट साइट खाली कर दिया। हाँ, कि हमारा काम ख़त्म, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, जो हमने सोचा था वो हो गया, तो खाली कर दो, प्रोटेस्ट ख़त्म। तो इट्स एन एडहॉक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो यूथ देखता है कि मुझे बहुत ज़्यादा केजरीवाल बनना नहीं है, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे सिर्फ जो हासिल करना है वो लक्ष्य हासिल करने के बाद ख़त्म। हाँ, हम सब अपने अपने जगह डिस्पर्स हो जाएंगे, कोई और मुद्दा होगा तो वापस देखेंगे, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बनाऊंगा, इस तरह का ये था। एक जो महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई है वो ये है कि बच्चे पढ़े लिखे थे और बच्चे पढ़े लिखे होने की वजह से उनकी सोच, उनकी बात करने का तरीका, वो क्लियरली डिस्टिंक्ट था पॉलिटिकल पार्टीज से। जहाँ एक एजेंडा ड्रिवन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि मुझे अपने पार्टी का या अपने नेता की जी हुजूरी करनी है, वो चीज़ें यहाँ नहीं थी। हाँ, यहाँ कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई अभिषेक दीप्के की जी हुजूरी नहीं हो रही थी। देयर वर 3-4 स्पोक्स पर्सन जो बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें इस इवेंट को, और क्रिएटिविटी इतना कि जेनजी प्रोटेस्ट में एक चीज़ अच्छी कि मीम्स भी चल रहे थे। हाँ, फिर इसका पॉप कल्चर भी चल रहा था और बेहतरीन पोस्टर्स बन रहे थे और जिसमें ह्यूमर भी था, यानी आप गाने भी गा रहे थे
तो इसका मतलब है एंटरटेनमेंट और प्रोटेस्ट, और यानी मैं अपनी ज़िंदगी भी जी रहा हूँ और प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे बोरियत ना लगे कि हम दिन भर यही करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऑल कि जेनजी जो प्रोटेस्ट करता है उसका नेचर अलग होता है, और उस नेचर में आप भिड़ नहीं सकते उनसे, क्योंकि जितनी ताकत उनकी है, जितनी एनर्जी उनकी है, यू कांट मैच देम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।